हेलो दोस्तों, एक्सेल की बेसिक क्लास 2 में आपका स्वागत है। यदि आपने एक्सेल की बेसिक क्लास 1 नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक्सेल की बेसिक क्लास सेकंड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल की बेसिक क्लास 2। एक्सेल की बेसिक क्लास फर्स्ट में मैंने आपको बताया बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन और फिल कलर, फॉन्ट कलर, अलाइन, वर्ब टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर और इंक्रीज डिसेंबल और डिक्रीज डिसेंबल, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं और इनकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बता चुका हूं। तो एक्सेल की सेकंड क्लास में आज हम सीखेंगे कुछ और नई शॉर्टकट की। आज मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करने से आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं किसी भी ड्राइव में। यहाँ से आप वो फोल्डर चूज कर लेंगे जहाँ पर आपको अपना डेटा सेव करना है। तो किसी भी फोल्डर में जाके आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर उस फाइल का आप नाम दे सकते हो और हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार हमारा डेटा सेव हो जाएगा। और यदि आपने कंट्रोल एस करके अपना डेटा ऑलरेडी सेव कर दिया है और उसे आप कहीं और सेव करना चाहते हैं, किसी और ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, तो यदि अब आप कंट्रोल एस करेंगे तो वो डेटा आपका वहीं सेव होगा जहाँ पर सेव है। किसी भी फाइल को किसी दूसरी जगह सेव करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12। F12 करने के बाद आप यहाँ से कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे और उसे वहाँ जाके सेव कर देंगे। यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं सीट 1। और यदि आपको इसके अंदर और सीट ऐड करनी है तो यहाँ प्लस वाले निशान पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी और सीट ऐड हो जाएंगी और यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे तो और सीट ऐड हो जाएंगी। इस प्रकार आप अपनी सीट ऐड कर सकते हैं। और यदि सीट को रीनेम करना है आपको, इस सीट को मैं रीनेम करता हूं, तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आ जाएंगे रीनेम पर और यहाँ से हम इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। और यदि सीट के अंदर हमें कलर करना है तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और टैब कलर पर हम यहाँ से कोई भी कलर चूज कर लेंगे। यदि सीट को आपको हाइड करना है तो उसके लिए हम दोबारा से यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और हाइड पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार हमारी सीट हाइड हो जाएगी। और यदि अब आपको सीट को अनहाइड करना है तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे सीट पर और अनहाइड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेल क्लास, इस पर हम ओके कर देंगे तो हमारी जो सीट हाइड थी वो अनहाइड हो जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ यदि आपको यहाँ पर कोई भी सीट ऐड करनी है तो इनकी सबकी शॉर्ट की क्या होती है। यदि हमें कोई भी एक्स्ट्रा सीट ऐड करनी है तो हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट F11। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शिफ्ट F11 करने से हमारी सीट ऐड होती चली जाती हैं। जितनी बार आप शिफ्ट F11 करेंगे उतनी बार आपकी सीट यहाँ पर ऐड होती चली जाएंगी। और यदि आप कोई भी सीट डिलीट करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt EL। Alt EL करने से जो भी सीट आप डिलीट करना चाहते हैं वो सीट डिलीट हो जाएगी। Alt EL, Alt EL, Alt EL। तो ये देखिए हमने जितनी भी सीट बनाई थी वो सब डिलीट कर दी हैं Alt EL। तो इस प्रकार ये सारी सीट हम डिलीट कर सकते हैं। और यदि आपको सीट रीनेम करनी है तो हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt HOR। Alt HOR करने के बाद आप अपनी सीट को रीनेम कर सकते हैं। और यदि आप सीट को कलर करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt HOT और यहाँ पर कोई भी कलर हम चूज कर सकते हैं, जो भी कलर हम सीट में देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर हमारा आ चुका है। और यदि चेंज करना है दोबारा से आप कर सकते हैं Alt HOT। तो इसमें हम दूसरा कलर फिल कर लेंगे। और यदि एक्सेल सीट को आपको मूव करना है, यानी कि अगर मुझे एस के सीट इधर लेके आनी है तो हम एस के सीट को माउस से क्लिक करेंगे और उसे ड्रैग करके इधर लेके आ जाएंगे। सीट मूव करने की शॉर्टकट की है
Alt+H+OM। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सी सीट को आपको मूव करना है। यदि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मूव टू एंड, तो मूव टू एंड यानी कि ये एस के सीट एंड में आ जाएगी। ये देखिए ये सीट इधर आ चुकी है। इस प्रकार हम शॉर्ट कट की के थ्रू भी सीट पर कलर कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से सीखना, मैं आपको बड़े प्यार से और आराम से सिखा रहा हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि हमें ए और बी के बीच कोई कॉलम ऐड करना है। कॉलम हमारे ये होते हैं ए, बी, सी, डी, और इन कॉलम के बीच में ए और बी के बीच में मुझे एक कॉलम ऐड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले बी वाले कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाके क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कॉलम ऐड हो चुका है। और यदि इस कॉलम को डिलीट करना है तो फिर हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पर जाकर क्लिक कर देंगे। और यदि हमें रो ऐड करनी है, यानी कि 4 और 3 के बीच में मुझे कोई रो ऐड करनी है, तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, पहले 4 नंबर की रो को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हो एक रो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। और इसे डिलीट करना है तो उसके लिए फिर हम राइट क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके और डिलीट पर क्लिक कर देंगे। रो और कॉलम को इंसर्ट और डिलीट करने की शॉर्टकट की मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि हमें कोई कॉलम इंसर्ट करना है उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे सबसे पहले कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार से क्या होता है, हमारा जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाता है। अब हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस करने से आपका एक कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है, ऐड हो जाता है। और यदि अब आप इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, कंट्रोल स्पेस बार और कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कंट्रोल माइनस हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। और यदि हमें कोई रो इंसर्ट करनी है तो रो को सिलेक्ट करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट स्पेस बार। शिफ्ट स्पेस बार से क्या होता है, जो रो होती है वो सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस और कंट्रोल प्लस करने से आपकी रो ऐड हो जाएगी। यदि आप कोई भी रो डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले फिर हम वही करेंगे, शिफ्ट स्पेस बार से हम उस रो को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल माइनस अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे। तो इस प्रकार हमारी रो डिलीट हो जाएगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हम रो और कॉलम को हाइड और अनहाइड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हम कॉलम हाइड कैसे करते हैं। कॉलम हाइड करने के लिए हम सबसे पहले उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आपको 2 कॉलम हाइड करने हैं तो 2 कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए, 3 कॉलम आपको हाइड करने तो 3 कॉलम आप सिलेक्ट कर लीजिए। जितने भी कॉलम आपको हाइड करने हैं उतने कॉलम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करना है ऊपर और यहाँ पर हाइड पर जाकर हमें क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं जो कॉलम थे हमारे वो हाइड हो चुके हैं। और यदि अब इनको आपको अनहाइड करना है कॉलम को, जैसा कि आप देख सकते हो ए के बाद हम ई कॉलम देख रहे हैं, ए के बाद बी, सी, डी, ये 3 कॉलम हमें नहीं दिख रहे हैं। तो यदि अब आप इनको अनहाइड करना चाहते हो तो अपने कीबोर्ड से प्रेस कर लीजिए कंट्रोल ए और पूरी सीट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे ऊपर और अनहाइड पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हो कॉलम हमारे अनहाइड हो चुके हैं। और इसी प्रकार यदि आपको रो हाइड करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड से रो को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी रो हमें हाइड करनी है। जितनी भी रो हमें हाइड करनी है उतनी रो को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर 2 और 3 लिखा हुआ यहाँ पर हम अपना कर्सर ले जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और हाइड पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हो 1 के बाद 4 रो यहाँ पर हम देख सकते हैं। 2 और 3 हाइड हो चुकी हैं। और यदि अब इनको हमें अनहाइड करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए करके अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपना कर्सर ले जाके
राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हो 2 और 3 रो भी हमारी अनहाइड हो चुकी हैं। अब मैं आपको रो और कॉलम को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट की बता देता हूँ। यदि आपको किसी कॉलम को हाइड करना है, किसी भी कॉलम को हाइड करने के लिए सबसे पहले हम अपने कर्सर को उस कॉलम में रख लेंगे जिसे हमें हाइड करना है। जैसे मुझे ये बी वाला कॉलम हाइड करना, तो यहाँ पर आप किसी भी सेल में अपना कर्सर रख सकते हैं और उसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल 0, यानी कि जो अल्फ़ाबेट के ऊपर जो 0 होती है हमारी, उसको हमें प्रेस करना है, उस की को कंट्रोल 0 को। तो अभी आप देख सकते हो कंट्रोल 0 करते ही हमारा कॉलम हाइड हो चुका है। कॉलम को अनहाइड करने के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है, तो इसलिए हमें अपने डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करना अनहाइड करने के लिए और फिर यहाँ पर जाना है और यहाँ से अनहाइड कर लेना है। यदि हम रो को हाइड करना चाहते हैं तो रो के किसी भी सेल में आप अपना कर्सर रख सकते हैं। उसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल 9, यानी कि अल्फ़ाबेट के ऊपर जो 9 होता है उसे हमें प्रेस करना है कंट्रोल 9। तो अभी आप देख सकते हो 2 नंबर की जो रो है हमारी वो हाइड हो चुकी है। और यदि अब हमें रो को अनहाइड करना है तो सबसे पहले जहाँ पर हमारी रो हाइड है वहाँ के 2 रो को हम इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट 9। तो अभी आप देख सकते हो 2 नंबर की रो हमारी अनहाइड हो चुकी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हम अपने डेटा के अंदर फिल्टर कैसे लगाते हैं, डेटा को फ्रीज कैसे कर सकते हैं। तो फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे डेटा के अंदर। डेटा के अंदर आप देख सकते हैं फिल्टर, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे जहाँ भी हमें फिल्टर लगाना है। यानी कि यदि हमें यहाँ पर फिल्टर लगाना है सबसे टॉप की रो पर, यानी कि 1 वाली रो पर हमें फिल्टर लगाना है, तो हमें अपना कर्सर यहाँ पर रखना पड़ेगा। फिल्टर लगाने से होता क्या है, यदि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं फिल्टर पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करने से जितना भी हमारा डेटा वो पूरा का पूरा आएगा। और यदि हम यहाँ से इसको हटा देते हैं सिलेक्ट ऑल को और यहाँ से हम अजय और देव का डेटा देखना चाहते हैं, तो अजय और देव के डेटा पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको देव और अजय का डेटा ओनली शो होगा। और यदि हमें मोनू और राजकुमार का डेटा चाहिए तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे सिलेक्ट करके, तो हमें मोनू और राजकुमार का डेटा मिल जाएगा। और यदि हमें सभी का डेटा चाहिए यानी कि ऑल डेटा चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे सिलेक्ट ऑल पर और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये फायदा होता है फिल्टर लगाने से। अब आपको फिल्टर को हटाना है तो फिर हम यहाँ पर डेटा में जाएंगे और फिल्टर पर क्लिक कर देंगे तो फिल्टर हमारा हट जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ फिल्टर लगाने और हटाने की शॉर्टकट की। फिल्टर लगाने की सबसे पहली शॉर्टकट की है Alt D F F। Alt D F F करके आप फिल्टर लगा सकते हैं और Alt D F F करके आप फिल्टर हटा सकते हैं। और फिल्टर लगाने की दूसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट L। कंट्रोल शिफ्ट L करने से यहाँ पर आपका फिल्टर लग जाएगा। और यदि आपको फिल्टर हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट L दोबारा प्रेस कर दीजिए, फिल्टर आपका हट जाएगा। अभी हमने सीखा फिल्टर लगाना और हटाना। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम डेटा को फ्रीज कैसे कर सकते हैं। फ्रीज यानी अभी आप ऊपर देख सकते हो ये हेडिंग, नेम वाली हेडिंग, और अब मैं नीचे जाता हूं तो नेम वाली हेडिंग हमारी ऊपर चली जाती है, हमें दिख नहीं रहा है किधर हमारा नेम है, किधर हमारा टोटल है, वो सब हमें नहीं दिख रहा है। यदि हम चाहते हैं ये हमें हेडिंग दिखती रहे और मैं नीचे कहीं पर भी चला जाऊं वो हेडिंग हमारी ऊपर दिखती रहे, तो उसके लिए हमें डेटा को फ्रीज करना होता है। तो फ्रीज करने के लिए हमें जाना होता है व्यू के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन फ्रीज, फ्रीज टू टॉप रो, इस पर हमें क्लिक करना है। तो अभी आप देख सकते हैं यदि हम अब नीचे जाते हैं डेटा के अंदर तो हमारी हेडिंग हमें दिखती रहेगी। तो इस प्रकार हम फ्रीज कर सकते हैं। और यदि अब हमें फ्रीज को हटाना है तो हम दोबारा से यहाँ पर फ्रीज पर क्लिक कर देंगे और इसको अनफ्रीज कर देंगे। अब आप देख सकते हो ये अनफ्रीज हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ फ्रीज और अनफ्रीज करने की शॉर्टकट की। तो यदि हमें फ्रीज करना है तो सबसे पहले हम अपने माउस को
वहाँ पर ले जाएंगे जहाँ से हमें फ्रीज करना है। यानी कि यदि मुझे यहाँ पर टॉप वाली रो फ्रीज करनी है तो हम मुझे कर्सर रखना है यहाँ पर 2 पर, और यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा Alt WFF। Alt WFF करने से आपका डेटा फ्रीज हो जाएगा। आप देख सकते हो हेडिंग हमारी फ्रीज हो चुकी है। और यदि अब हमें इसे अनफ्रीज करना है तो आप दोबारा से प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से Alt WFF, तो ये अनफ्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों एक्सेल की बेसिक क्लास सेकंड में आज इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे एक्सेल की बेसिक क्लास 3 में। तो दोस्तों एक्सेल की सेकंड क्लास की अच्छे से प्रैक्टिस करना। धन्यवाद।